राम राम भाई सारे साथियों ने कहता हूं इस वीडियो को एक बार जित भी हो सके शेयर मन रुपये को ना मिलना इसके शेयर करने के अरना इसके रुपये मिलना है, लेकिन इसने जितना ही हो सके है इसने शेयर कर दो। और शेयर कहां करनी है, खासकर कोई भी आपकी जानकारी में बीजेपी का, कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो उसको मेरे भाई कर दो, है ना। बहुत काम की बात है, मुद्दे की ये बात करूंगा मैं। और नाचने गाने वाला तो काम रहा है कौन, अगर नाचूंगा गाऊंगा मटकाऊंगा ऐसा कुछ तो काम है नहीं। मुद्दे की बात है, जिसने मुद्दा ठीक लगा उन्हीं के लोगों के लिए है ये बात, ये छपरियों उपरियों के लिए नहीं है। ये बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। तो इसलिए जो भी साथी हैं इसमें, जो भी साथी जुड़े तो वो जुड़ियो भी वही जो थोड़ा दिमाग रखते हो, थोड़ा दिल रखते हो, थोड़ा आवाज उठाने की हिम्मत रखते हो। बाकी कोई उसे ऊंचा की जरूरत है नहीं भाई इसमें। और इसको आप एक बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को आवे अटैक करना, आवे तो कर दो। हुड्डा साहब को, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब को अटैक करना आवा भाई, आवे तो कर दियो एक बार, है ना। और जो भी नेता है ये दो तो मुख्य रूप से है, इनको तो जरूर करो एक बार। सुप्रीम कोर्ट का कुछ होता हो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दो। और मान साहब है अपना पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कर दो। अरविंद केजरीवाल हैं उर्फ दुर्योधन, उनको भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक उस गंडे को भी कर देना। ये जो एक वीडियो है वो दिखाइए रे बाबा, वीडियो उसमें दांत पाड़ा है वो बेहुदा आदमी, वो क्या गया ना उसने, के ब्लैकमेलिया वगैरह के क्या आ रहा है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को गंभीरता। पहले तो हरियाणा पे बात कर लेंगे, हरियाणा वाले नेताओं के ऊपर बात कर लेंगे, इश्यू पे बात कर लेंगे। तो टैग एक बार जरूर कर दो मेरे भाई, और शेयर कर दो। इसने जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो वहां इसको आप शेयर कर दो। सारे एमपीआर ने कर दो। 15 एमपी हरियाणा में, 10 एमपी है लोकसभा के और 5 एमपी हैं राज्यसभा के। 90 विधायक हैं, ठीक है। विधायका ने जानते होगे, अपने अपने विधायका ने तो जानते होगे। एक बार कर दो यार उड़ा, तो एक बार भेजो उन्हें, न्यू कर बात होने की। जागना तो पड़ेगा ही नहीं है। अगर ये कुंभकर्ण की डाला सोएंगे सारे के सारे एमपी एमएलए तो कुछ जागना तो पड़ेगा किसी ने। और नहीं जागना, दड़ मारे रहना है तो कोई बात नहीं भाई, हम भी अपना लपेट के गया उसने फटकार के हम भी सोचेंगे हमने कि न्यारा है। तनख्वाह तो मिलती कौन है जी? सुनील तालू का तो एमपी नहीं है, उसने शेयर कर भाई, वो टैग करे रे। मन ये मेरी जय बोलने वाले ना चाहिए, मनना चाहिए सवाल पूछने वाले आदमी। आपने नहीं ये जयजू बोलवानी किससे तो रखे हैं कि भी कोई जयजू बोलने की जरूरत नहीं है भाई। सवाल करने की हिम्मत वाले आदमी चाहिए, सवाल करने की हिम्मत वाले बालक चाहिए, नौजवान चाहिए। वही नौजवान है। मंगत राम जी नवीन आगे बढ़ो, मनने की ताकत को नहीं बढ़ना जी। मैं जीतूं ठीक हूं, बस इशू है, मेरा काम है लोगों को जगाना। आप लोग जाग सकते हो तो जागो, नहीं तो तड़ मार के सोना था, पटकार के सो जाओ, कोई इशू नहीं। आपको ठीक लगे कोई बात तो ठीक है, ना लगे तो माफ करियो जी। तो सारे एमपीआर ने 10 के 10, पहले तो मुख्यमंत्री को करो सैनी साहब को, फिर पूर्व मुख्यमंत्री को करो हुड्डा साहब को, पूर्व मुख्यमंत्री करें खट्टर साहब को भी करो, तीनों मुख्यमंत्रियों को करो। योगेश ले ली, राम राम भाई, राम राम, श्याम श्याम, सारे भाई आई ले ली। अब इस पे सिर्फ टैग करो। और कैसे करें? अरे टैग तो करना सीख लो कम से कम है, वो नाम लिख दो, आगे वो लिख डे डंडे हो करो कट्टा हो यार है। ये मैं आपको एक अभी वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। मैं अभी मैं स्टार्ट कर देता हूं। आज इंटरनेशनल यूथ डे है, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। युवा कौन? युवा का मतलब जिसके अंदर दम हो, युवा मतलब जो हक के लिए आवाज उठा सके, किसी गरीब गुर्गे के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ सके, उसको बोलते हैं युवा, है ना। तो ये
आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सभी युवाओं से मेरी अपील है, ये पहले मैंने कर भी दी दिन में, लेकिन एक बार फिर सुन लो कि अपराध और आस्की से बचना है 25 साल तक। और एक और के कही है नशे और नेताओं से, ये खतरनाक हो, ये चीज ध्यान रखियो। तो आज एसवाईएल का मुद्दा है, और एसवाईएल का मुद्दा इसलिए है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेके तारीख है। तो अभी ये बयान मैं आपको सुनाता हूं मान साहब का। और पंजाब को लेकर जो पानी को लेकर विवाद है वो कब तक सुलझेगा? ध्यान से सुनियो भाई। सर लंबा है, ये 1954 से चल रहा है। 1954 में तो मेरे पिताजी 2 साल के थे, है ना। तो ये नसूर बना दिया हमारी लड़ाई कोई नहीं है हरियाणा वालों के साथ, लेकिन इसको एक ऐसा खींचते चले गए। अब हालात ये हो गए हैं कि पानी हमारे पास नहीं है, रिव्यू नहीं हुआ कभी भी, है ना। लेकिन पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते हैं हम कि अगर ये सिंध की ट्रीटी रद्द हुई है, अगर ये मतलब इम्प्लीमेंट हो जाए तो चनाब का, कश्मीर नदी का और उच्च का पानी पंजाब में आएगा। पौंग डैम है हमारे पास, रंजीत सागर से कनेक्टेड है, और शाहपुरकंडी, ये तीनों डैमों से वो तीनों दरिया कनेक्टेड है। तो हमारे पास इतना पानी आ जाएगा कि 24 MAF, 24 मिलियन एकड़ फीट। हमारा झगड़ा 2-3 MAF का है हरियाणा से। हम तो राजस्थान, मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु के अरब सागर तक पानी अगर लेके जाना चाहते ले जाए, लेकिन जाएगा पंजाब के लिए, है ना। बस यही दुआ करता हूँ कि ट्रंप ने ट्वीट कर रहे हैं ये बार देखो साइड में झंडे को, इसको भी ध्यान में करो, क्योंकि इधर से तो कुछ जवाब आएगा ही नहीं। ये तो कहेंगे देख रहे हो इसको, ये तो मुख्यमंत्री साहब तो कॉमेडियन है, ये तो चलो नेचर है ना। हाँ जी। तो आपने ये देखा, ये ध्यान से सुनो, हमारा ध्यान से खराब हो जाएगा पंजाब का यार पानी का, बस उसके कोई देखता रहता हूँ मैं, उसका ट्वीट देखता हूँ यार, उसने क्या फैसला लिया भारत के बाद। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये कितनी गंभीर बात है, कितना गंभीर मुद्दा है। भगवत मान साहब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री से पहले कॉमेडियन रह रहे हैं। तो कॉमेडियन तो चलो अपनी कॉमेडी करेगा, वो तो मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के कि मैं पूरी सारी दुनिया कुछ भी बन जाओ, उसका वही नेचर है। वो जिस तरह कह रहा है अरब सागर में भी दे देंगे हम तो पानी, मतलब समझो बोले तमिलनाडु तक दे देंगे पानी, गजब है। मतलब जो सीमा लग रही है, वैसे तो भाई भाई है, उसमें पानी देने में समस्या है। वो कोई किसी राजनीतिक डिसीजन नहीं है, वो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और ये जो गैंडा है, ये जो संजय सिंह है, जो ये ब्लैकमेलिया, ये दांत फाड़ के हंस रहा है, गजब बात है। इनकी असलियत मैं अच्छी तरह जानू, मैं तो ज्यादा तक कोई नहीं जानता हुआ इनका केस होता है, केस सिस्टम है, लेकिन आप लोगों को सुनाने के लिए। अब बात है ये मुद्दे की, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, सैनी साहब, वो कहते हैं कि बहुत अच्छे माहौल में। कौन सा माहौल है भाई वो? कि मतलब गुलाब के फूल फाल को स्वर्ग में मीटिंग होने लग रही है, परियां वरियां इधर उधर घूमने लग रही है, माहौल बहुत खुशनुमा है, सुहाना मौसम है, चमत्सा है, ठीक है। ये तो कैसे को ये नहीं बता रहे बात कहां तक जारी है। एक बात क्यों नहीं बोल लेंगे? मैं पीछे सुन रहा था, आप लोग देख रहे होगे, 2023 में एक डिसीजन आया था, ध्यान से थोड़ा ध्यान से सुनना, ज्यादा लंबा नहीं है, और लंबा भी हो जाए समस्या, काम की बात है, फालतू बात ना है। एसवाईएल के ऊपर नोट करना, पहला जो डिसीजन आया था 2002 में आया था, चौटाला साहब की सरकार थी, वहां बादल साहब की सरकार थी, दोनों आपको पता है कितना कसूता डब था। जब 2002 में फिर आया 2004 में सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट में, कल सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेके तारीख है। तो ये जो मीटिंग होने लग रही थी ना मान साहब की, सैनी साहब की, चाय समोसा मीटिंग, बड़ा खुशनुमा माहौल, बड़ा खुशनुमा माहौल, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि सैनी साहब को कल सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को, और 90 के 90 अपने एमएलए साथ में होने चाहिए। विपक्ष के नेता नहीं बने हैं अभी हुड्डा साहब, लेकिन कांग्रेस के तो अभी तो वही है, उन्हीं को बताया जा रहा है। तो वो जब है तो हुड्डा साहब और सैनी साहब हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग से भी ज्यादा हो रहे हैं, 2.5 करोड़ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जाना चाहिए वहां पे।
और नौजवानों से मेरी अपील है कि आपको सवाल करना चाहिए, वरना कुछ नहीं रहेगा। ये आप लोग जो ये आजकल जो आइडल बने हुए हैं आपके, आज युवा दिवस है तो युवा दिवस है तो भगत सिंह होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद आपका आइडल होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, मदनलाल धिगड़ा, उधम सिंह, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, पता नहीं कितने क्रांतिकारी हैं आपके देश में, इतने क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदान दिया, फांसी टूट गए, जो अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए, जो बहुत से लोग हैं, वे आपके आइडल होने चाहिए। ये जो नचनिया मटनिया, ये एंटरटेनमेंट ठीक है, ये कलाकार, अभिनेता, ये क्रिकेटर, ये जो तुम्हें जुआ सट्टा फलाना आदत डालना है और भी डाले, ये नहीं है आइडल। तो आइडल का मतलब ये है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों से हटके एक निष्पक्ष बात, क्योंकि ये तो सब किया भाई मेरे घर में तो केले का पानी आओगा नहीं। तो मैं आप सब साथियों से यही कहना चाहता हूं कि इस आवाज को उठाइए, अपनी वीडियो बनाइए, आपकी सोशल, अगर आपने बोलना नहीं आता है तो लिख दीजिए, लिखना भी नहीं आता है तो फिर तक ये बताऊं, लिखना तो आता होगा फोन पर आप, और बतेरी चीज लिखो। रील बनाइए, रील तो आओ ही आपने बनानी है, स्वाइल पे भी बना दो यार। फिर ये हमारे जो गायक हैं, कलाकार बोलते हैं जिनको, चाहे वो रागनी गायक है या गाने गाने वाले हैं या और जो भी है अटरम शटरम, उनसे भी मेरी अपील है, अब थोड़ा आप लोग भी बोलिए। आप लोग भी तो हरियाणा के हो ना, पानी तो पीते होगे, तेल तो पीते नहीं होगे आप लोग, पानी पीते होंगे ना। अब अगर नेता लोग नहीं बोल रहे हैं तो जनता को किसी को तो बोलना पड़ेगा मेरे भाई। नेता किसान नेता है, ये किसान नेता नजर ठस्सा पी रहा है क्या है? राकेश टिकैत साहब हैं किसान नेता, बड़े किसान नेता, क्यों नहीं बोल रहे भाई? हरियाणा की अच्छी बात है, क्या समस्या है? गुरनाम चुडूनी साहब हैं, क्यों नहीं बोल रहे? चुडूनी साहब की बात हो गया, के सांप सूंघ गया, सारे ठस्सा पी रहे हो, क्या बात होगी? पानी तो चाहिए है। फिर बात आती है खिलाड़ी हो गए या जो भी है, मतलब नेता हो गए, अगर आप अपने हक की बात, अपने हरियाणा की हक की बात नहीं पूछते हो तो फिर ये जय हरियाणा मुन्ना लाया करो। फिर ये गाने काट है, इतनी खतरनाक खतरनाक रील बना है, ये रील वाले हैं जितने भी भाई हैं, ये थोड़ा देखो ना, आप तो रील बनाओ, आपकी माँ बहन है, बेटी है, बुआ है, चाची है, ताई है, वे कुकुर पानी के लिए धक्के खाओ भाई। 70% लोग आगे पानी की वजह से बीमारी हुआ है। ये सारी अनाए बुजुर्ग आ गए, महिला बुढ़ा आ गया, बा गया हाथ पा, ये पानी की वजह से है। एकदम दिखा गया तो ठीक ठाक था, ये भी एकदम क्या हो गया, आधे देश का पथरी हो रहा है, फिर बियर पीते आना है, बोला बियर पी लो, फिर बियर पी आदत हो जावा है, बोला पथरी नहीं लकड़ेगी, पत्थर पियोगे पथरी होगी। तो इसलिए मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, फेसबुक के नेताओं से, यूट्यूब के नेताओं से, ट्विटर के नेताओं से, इंस्टाग्राम के नेताओं से, सामाजिक नेताओं से, फलाना कह रहे मैं जाट समाज का नेता, मैं ब्राह्मण समाज का नेता, मैं ओबीसी समाज का नेता, मैं एससी समाज का नेता, मैं यादव समाज का नेता, मैं गुर्जर समाज का नेता, मैं ठाकुर समाज का नेता, मैं पंजाबी समाज का, मैं बनिया समाज का। सारे समाज पानी तो समझना चाहिए होगा, क्या पियो हो रहे? पानी तो पीते हो गए ना भाई सारे। तो जिस भी समाज के नेता, छत्तीस बरादरी के, सबको तो मिलकर करना चाहिए। अगर भाईचारा कहने से भाईचारा नहीं निभाया जा रहा है, भाईचारे के लिए करना पड़ता है। अगर भाईचारा नहीं निभाया जाता, अगर घर में भाई भैया का भी रोड़ा हो जाता तो पंचायत होती है, पंचायत नहीं होती, समझ में आता, फिर जाकर थाने में जा, फिर कोर्ट में जा, मामला फिर कोर्ट की मानी जाए। तो यहां तो भाई ना तो कोर्ट की मानी जा रही। तो अच्छा, फिर बहुत से लोगों ने कहा आड़ा बतेरा पानी चमासा है, सारे की तो पानी भरा है, ठल्लम ठल फुल है, कति पानी दिखता कौन है, कम नुर्रा पानी भरा है, 3-3 इंच लाग जाए, लेकिन में हजारों एकड़ जमीन तो वैसे 10 लाख एकड़ जमीन तो वैसे बंदर पड़ी है पानी की वजह से। और अगर उसको टोटल कॉस्ट करा जाए तो 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये मेरे डाटे नहीं है, ये जो ऑलरेडी मतलब जिन्होंने रिसर्च कर रखी है उनके हैं डाटे। तो भाई छत्तीस बरादरी के भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हर तरह के नेताओं से, चाहे समाज के हैं, चाहे जाति के हैं, चाहे फेसबुक के हैं, चाहे सारे डाल के हैं नेता हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को थोड़ी ही भी हिम्मत है, हिम्मत की बात कर रहा हूं,
ये डायलॉग, बड़े बड़े डायलॉग मार मार कर रील बना बना गए, इस तरह कोई मर्द ना आ रहे, ना गाने गाने ना रील बनाते, मर्द आ रहे, मर्दा वाले काम करने पड़े आ रहे। और मर्दा वाले काम आ रहे हैं कि अपने हक के लिए आवाज उठाना, न्याय के लिए आवाज उठाना, निष्पक्ष ताकि बात करना, लॉजिकल बात करना, किसी गरीब गुरके ने कोई परेशानी है, दुखी करा है, उसकी हेल्प करना। मेरे हिसाब से तो यही है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितने भी भाई हैं, जितने भी नेता, और हाँ एक और समझ में नहीं आती चीज, एक और कसूती बात है, जहां पानी की सबसे ज्यादा समस्या वैसे तो पूरे हरियाणा में है, गांव में जाकर देखो आप, टीडी से नाप लो अपने गांव का कि ये टीडी से बेड़ा पाट जाएगा, उससे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पानी की क्वालिटी क्या है। नेताओं से मत कंपैरिजन करो, अफसरों से मत कंपैरिजन करो, ये तो धुआं भी बिस्लरी में है, नहाना धोना जो भी है। तो इसलिए जींद, मैं तो सारे हरियाणा में घूमू हूं, हिसार, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात तक कहीं चले जावा, वहां के जो नेता है उनका कति सांप नहीं, उन अजगर सूंघ रहा है, ठस्सा पी रहे हैं, बोलते नहीं। 2 लोकसभा पड़ जाए मेरे ख्याल में, हाँ 2 होगी अपनी, गुड़गांव और भिवानी, नौर 18 विधायक हैं, और कम से कम तुमने चले जाओ उड़े, तुम तो सब तो फालतू प्रभावित हो, प्रभावित तो पूरा हरियाणा है। ये अपने एमपी साहब है, उनका क्या नाम है, धर्मवीर जी, धर्मवीर, कितना तगड़ा नाम है, धर्मवीर, कितना तगड़ा, देखो कितना तगड़ा नाम है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े होंगे, और इतने पुराने नेता हैं, इतने लोगों ने इतनी बार बना रखा है, इतना प्यार प्रेम दे रखा है, तो क्या आपको धर्मवीर जी, सांसद जी, आपको नहीं जाना चाहिए वहां पे सुप्रीम कोर्ट में? या आप अपने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसने लागू करवा लो? फिर हमारे गुड़गांव के एमपी राव इंद्रजीत जी, इंद्रजीत मतलब इंद्रजीत नाम है, इंद्र नहीं हो आप कि आप वहां पानी दे रहे हो महाराज, आपके वहां तो पानी बतेरा है, आपके तो घर में पानी की कमी नहीं होगी, आप तो मिनरल वाटर से ही सब कुछ कर लेते होगे। जागर रेवाड़ी में लोग आते, पूछो आपका जो क्षेत्र है वहां, पूछो एक बार पानी की समस्या, जागा उड़ेगी, महिलाओं से पूछो खासकर। अगर नाम इंद्रजीत है तो ये फील तो नहीं है मैं ही इंद्र हूं और मैं ही पानी बरसा रहा हूं। आप नहीं पानी बरसा सकते, एक बाल्टी भी नहीं, एक गिलास भी नहीं, बताओ। तो इंद्रजीत जी, राव इंद्रजीत जी, आपको क्या नहीं उठानी चाहिए आवाज? क्या आपको प्रधानमंत्री जी के सामने, आप तो बड़े नेता हैं, आपको, आप लोग तो दोनों के सारे बड़े नेता यार, ये सारे वे कांग्रेसी वे, बीजेपी वे, मोशरे भाई है सारे, ये कौन से कोई नू थोड़ी है कि एक उसके पार्टी के, तो मैं कौन से बताऊं, 10 साल पहले 15 साल पहले जाओगे तो कांग्रेसी पाओगे, ये बीजेपी के यार, उनकी बात नहीं है, मैं और की भी मेरे एमपी बन रहे हैं, मेरे एमएलए बन रहे हैं, ये वे तो है सारे आपस में गोलमोल है, क्यों नहीं आवाज उठाते? मेरे यह समझ में नहीं आती बात। अब ये आवाज नहीं उठा रहे हैं तो जो एमएलए बन रहे हैं, इतने 18 एमएलए हैं, थोड़ा जोश दिखाइए एमएलए जी आप, अगर मेरे हिसाब से तो दिखाना चाहिए, बाकी मर्जी थारी, मैं तो और क्या करूं, मेरा काम तो रुके मारना है, मैंने तो उड़ा परमिशन है, मैंने तो कोशिश भी करी बतेरी, अग जाके हम भी सुना थे सरी, देखा ना सरी के, मैं तो कह रहा हूं मन्ना तो जिस दिन परमिशन मिल गई, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चीफ जस्टिस ने न्यू कहूंगा, अगर मेरे इस बात से मेरे पे केस लगता हो, मेरे पे और के में होता हो, तो बेशक इससे बात पर लगा लो, सीआईडी, पुलिस, कोर्ट, कोई वकील, बेशक एफआईआर करा दो। अगर इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना जा, सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट को ताला बंद, अरे ताला लगी रहा, अरे मेरे ख्याल में चला गया, ताला तो दिखाना पड़ेगा ना, मार दो तो छोटा है ना। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा, और भाई जिसने जो कहना है सुनना है कर लियो, मैं तो कहूंगा, लेकिन ये 90 एमएलए है भाई, 15 एमपी है, एमपी कौन कौन से हुए? हाँ, आप वहां से शुरू करेंगे अगर हम अंबाला से, तो वरुण मुलाना जी पानी तो पीते होंगे, या तेल पिया करो। नवीन जिंदल जी तेल तो नहीं पीते होंगे, आप भी पानी पीते होंगे,
ठीक है, पानी की क्वालिटी बढ़िया होगी आपकी। अगले आगे पानीपत ये अपना करनाल से खट्टर साहब भी तेल नहीं पीते होंगे, पानी ये पीते होंगे। फिर आ गया अपना ब्रह्मचारी जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, बट ठीक है, पानी तो पीते होगे आप, पूरा हरिद्वार में बैठ के पी लेते होगे, तेल तो आप भी नहीं पीते होगे। फिर आ गया अपने दीपेंद्र हुड्डा जी, हुड्डा साहब आप भी तेल नहीं पीते होगे, मतलब पेट्रोल से तो चलते नहीं होगे, आप भी पानी पीते होगे। फिर आ गया, दो तो हो गए आपने, कृष्ण पाल गुर्जर जी, आप भी तेल पीते हो, सॉरी आप भी तेल नहीं पीते होगे, आप भी पानी पीते होगे। फरीदाबाद में मैं तो बतेरा देखा हूं, भी बहुत पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। फिर इसमें जेपी जी आ गए, अब जेपी जी आप तेल तो पीते नहीं होगे, कोई सा भी तेल पीने मतलब तेल तो प्यास नहीं बुझती होगी। फिर आगे शैलजा जी, आप भी तेल नहीं पीती होंगे मैडम, तो क्या बताओ। और जितने भी एमएलए हैं, मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब भी तेल नहीं पीते हुए, पीते भी होंगे तेल थोड़ा बहुत, मान लो अलग अलग ढाल का तेल पिया, लेकिन प्यास मिटाने के लिए तो पानी की जरूरत है। ये अपने हुड्डा साहब हैं, विपक्ष के हैं, ठीक है, अभी विपक्ष के नेता हुए नहीं है, लेकिन मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त जो भी है ना। तो और एक ये हो गए, एक फिर पत्रकार साथियों से मेरी अपील है, बहुत से पत्रकार साथी हैं, क्रांतिकारी जो पत्रकार साथी हैं, वो चला भी रहे हैं, इन चीजों को दिखा भी रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। आप ही बचे हो, आप लोगों के ऊपर ठीक है फायर पे फायर होने लग रही है, आप भी बड़े के उससे लड़ना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों से मेरी अपील है कि आप ही आवाज उठाओगे, आप ही कोई सवाल पूछोगे इनसे, जब जागा मेरे ख्याल में ये जागेंगे। कुछ पत्रकार हैं, वो कुछ पत्रकार बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी बात करते हैं, अच्छी बात है, बहुत बुद्धिजीवी है, तो मैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट, बड़े डिस्कशन करते हैं, तो एक डिस्कशन इसके ऊपर होना चाहिए कि एसवाइएल का पानी हक है या नहीं है। और जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी, कोई धोली, कोई लीली के बराबर 20 डाल की पगड़ी पा रहे हंड है, बढ़िया बात है, उस पगड़ी का सम्मान भी रखना पड़ेगा मेरे ख्याल में। आप मैंने को जनता उठे, जनता बोले, तो जनता तो अपने आप पे तो की अपने सिस्टम तक, अपने घर तक, परिवार तक, अपनी समस्याओं से, मतलब उसके लिए, अपनी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रही है, जनता के ऊपर सड़क पर उतर रही है। ये काम तो पॉलिटिकल लोगों का है, या बुद्धिजीवी और साधन संपन्न लोग हैं, उनसे उनका काम है। अगर भाई हाँ तो है तो ठीक है भाई, अब सब ने तय करना, भाई नहीं बोलना, किसी ने चुप रहना है, तो हम भी चुप हो जाएंगे भाई, फिर मारा भी क्या फायदा है, रुके मारने का गणी, उसमें तो फिर फायदा नहीं होता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कल 13 अगस्त है और आजाद हुआ ये देश 15 अगस्त को, आजादी दिवस मना रहे हैं। ये संविधान का रुका मारे जा, कोई हाथ में ठाया है उन, कोई दुर्योधन तेनु कहता संविधान के लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सारे संविधान की शपथ ले रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट संविधान लागू हो रहा है या कोई एलियन पेलियन बना गया था इसने सुप्रीम कोर्ट ने? ये भी तो सवाल है ना भाई। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये नाम तो क्यों लोगों का नंबर कैद देने ला रहे हो, क्यों काम जेल भरी पड़ी है, खोल दो सब गए ने, फिर क्या जरूरत है? तो ये तो ठीक नहीं है यार, बोला मतलब उस पर तो बोला चाल लगो ना, बोला गद्दी दे तोड़ो, तो ये आम जनता तो गद्दी होगी है, बड्डे उन पर डिसीजन था होते को ना, तो मानते को ना थारा कोई, चलते को ना, तो क्या करे? तो माने नहीं है सुप्रीम कोर्ट जी, जितने भी जज साहब है उसमें जहां पे भी है ये मामला, ये लागू करवाइए। और अगर ये लागू नहीं होता है तो इसको डिजाइन दे ताला लगा दीजिए, कोई फायदा नहीं है। फिर इन लोगों को, गरीब गुरगिया नॉर्मल आदमी पे हंगा दिखाना कोई मर्दानगी नहीं होती किसी की भी। हंगा दिखाना है, अगर आप सही में मर्द हो और आप सही में दमदार हो तो अपने इधर ठाडे न पकड़ो। अगर आपसे ठाडा हो, देही में आपसे ठाडा हो, पैसे में आपसे ठाडा हो, पावर में आपसे ठाडा हो, आदमिया में, उसके साथ लड़ो, मर्द हो वो। तो रोड पर चलते मारे तेरे जाने तो कोई दे ही तोड़ लो, मारी तुम्हारा के है, आम लोग आके है भाई। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को भाई शेयर कर देना, ठीक लागत कर दियो, और उनको जरूर कर देना जिनको जरूरत है। बोल ले तो कोई बोल लेगा भाई, ना बोल लगाते राम जाना भाई भगवान जाना। जय हिंद भाई।